इस लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। वह न सिर्फ सक्रिय दिख रहे हैं बल्कि अपने राजनीतिक तिगड़मों से विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों को भी पचकनी दे रहे हैं। बिहार में तो उन्होंने इसका जलवा दिखा भी दिया है। उनके एक ही चाल से कांग्रेस तो चित हो ही गई, साथ ही बिहार में अपना राजनीतिक वजूद बढ़ाने की कोशिश में जुटे पप्पू यादव भी एक ही झटके में धरती पर आ गिरे। अब बिहार के बाद झारखंड में भी लालू ने सारा मामला सेट कर दिया है और ऐसा सेट किया है कि कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सरकने की जगह नहीं मिल रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड की दो सीटों, चतरा और पलामू की। ये दोनों ही सीटें झारखंड की राजनीति में खास महत्व रखती है। कहा जाता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा राजनीतिक सक्रियता इन्हीं दो जिलों में देखने को मिलती है। लालू प्रसाद यादव ने झारखंड में सीट शेयरिंग फाइनल हुए बिना ही पलामू में ममता भुइयां को सिंबल दे दिया है। वहीं पुराने दिग्गज राजद नेता गिरिनाथ सिंह की बीजेपी से घर वापसी कराकर यह भी संकेत दे दिया है कि वह चतरा से राजद उम्मीदवार होंगे। हालांकि इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, राजद के अंदर चर्चा है कि पार्टी गोड्डा सीट पर भी दावा ठोक सकती है, क्योंकि लालू यादव के प्रिय पात्र संजय यादव यहां से चुनाव लड़ने के लिए बेताब हैं। यदि राबड़ी आवास में इस पर सहमति बन गई तो फिर लालू को रोकना मुश्किल होगा। इससे कांग्रेस बौखला गई है। उसे अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। कुछ यही हाल पलामू को लेकर झामुमो का भी है। जानकारी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर INDI गठबंधन में राजद को सिर्फ एक सीट ही अब तक मिलने पर सहमति बन पाई है। पलामू संसदीय सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार राजद नेता ममता भुइयां होंगी। राजद की दावेदारी चतरा सीट पर भी है, लेकिन कांग्रेस से जीत है। अब तक न तो राजद की ओर से और न ही कांग्रेस की ओर से ही कोई आधिकारिक घोषणा हो पाई है। राजद नेताओं का कहना है कि पलामू से ममता भुइयां का नाम तय हो चुका है। चतरा को लेकर अभी राजद की राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई संदेश नहीं मिला है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर राजद व कांग्रेस के बीच सहमति बनने की कोशिश चल रही है। मुंबई और दिल्ली के बाद INDIA के घटक दलों का बड़ा जुटान अब 21 अप्रैल को रांची में होगा। राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो इसकी मेजबानी करेगा। कहा जा रहा है कि इस दौरान तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं का रांची में जुटान होगा। रैली के बाद या पहले सभी की संयुक्त बैठक रांची हो सकती है। इसमें सीट शेयरिंग का मामला सुलझाने का अंतिम प्रयास किया जाएगा, परंतु राजद खेमे से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राजद इन दो सीटों से पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के पास ही समझौता करने का विकल्प होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी तय सीटें छोड़ने को अब तैयार नहीं है। झामुमो का कहना है कि बिना सीट शेयरिंग फाइनल हुए कांग्रेस ने लोहरदगा सीट पर अपना उम्मीदवार दे दिया, जबकि इस सीट के लिए झामुमो ने अपना प्रत्याशी तय कर रखा था।